हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर 2020 से करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के संबंध में किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर अजय कुमार और सुजुकी सातोशी ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत और जापान ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के बारे में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते पर रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और जापान के राजदूत श्री सुजुकी सातोशी के हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच अंतर संचालन को भी बढ़ाएगा। और दोस्तों, अब यह क्वेश्चन जापान से रिलेटेड है, तो आप जापान के बारे में जानिए। जापान की दोस्तों राजधानी क्या है? तो जापान की वर्तमान में राजधानी टोक्यो है। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री है। और दोस्तों, जापान का जो करेंसी है, इसे जापानी येन जापान का एक करेंसी है। साथ ही यहाँ पर जापान का राष्ट्रीय खेल कौन से है? तो सुमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। आप इतने फैक्टों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने इंटरनेशनल सेफ गार्डिंग ऑफिसर इन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की स्थापना को मंजूरी दी है। यह कोर्स किस महीने से शुरू किए जाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सितंबर 2021 से शुरू किए जाना है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने इंटरनेशनल सेफ गार्डिंग ऑफिसर इन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पाठ्यक्रम सितंबर 2021 से शुरू होने वाला है। यह अपनी तरह का पहला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में सुरक्षा अधिकारियों के लिए वर्तमान में कोई प्रमाण पत्र और न्यूनतम शिक्षा तथा प्रशस्ति पत्र का कोई मानक प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी, अर्थात रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस कार्यक्रम शुरू किया है। यह भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप को लागू अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देगा। यह कार्यक्रम इसरो के 4 मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि इसके अगले साइग्नस कैप्सूल का नाम एस कल्पना चावला के नाम पर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नॉर्थरोप ग्रुमन ने घोषणा की है कि उसके साइग्नस कैप्सूल का नाम एस कल्पना चावला के नाम पर होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन ने घोषणा की है कि इसके अगले साइग्नस कैप्सूल का नाम एस कल्पना चावला होगा। कल्पना चावला के बारे में कुछ जान लीजिए। यह एक दोस्तों अंतरिक्ष यात्री है। इसे दोस्तों भारत का प्रथम महिला ये अंतरिक्ष यात्री है। साथ ही यह ऐसा मिशन विशेषज्ञ को याद किया गया है
जो कि 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया में सवार अपने 6 चालक दल सहित मारी गई थी। वे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मानव अंतरिक्ष यान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परेश रावल को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। परेश रावल को दिल्ली के थिएटर छात्रों के लिए देश के प्रमुख संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रावल उन कुछ अभिनेताओं में से एक हैं जो फिल्म में एक प्रमुख नाम बनने के बाद थिएटर में सक्रिय रहे हैं। कृष्ण बनाम कन्हैया और गुजराती प्ले डियर फादर जैसी उनकी प्रस्तुत हाउसफुल दर्शकों ने के सामने प्रदर्शित किया गया है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के लिए अपने दृष्टिकोण को निर्देशित करने के लिए कितने बिंदुओं पर सहमत हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 5 बिंदुओं पर सहमत हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर LAC लिखा है। LAC का मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह दोस्तों भारत और मध्य के बीच में है। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति के लिए अपने दृष्टिकोण मार्गदर्शन करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमत हुए हैं। इसमें सैनिक का विघटन और तनाव कम करना शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उसके चीनी समकक्ष वांग वी के बीच मॉस्को शंघाई सहयोग संगठन बैठक के हाशिए पर बातचीत के दौरान यह सहमति बनी है। दोस्तों अब यह क्वेश्चन चीनी से रिलेटेड है, तो आप चीन के बारे में जानिए। दोस्तों चीन की राजधानी कौन है? तो वह चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन का जो मुद्रा है दोस्तों ये युआन है। चीन की करेंसी कौन है? तो चीनी युआन। साथ ही दोस्तों यहाँ वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 लाख छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए नैसकॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 2021 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 10 लाख छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने नैसकॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2021 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 लाख छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू करने के लिए उद्योग संचालित शिक्षण पारिस्थितिक तंत्र नैसकॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ हाथ मिलाया है। 21 सितंबर 2020 से शुरू होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासरूम सीरीज नामक इस पहल को 3 मॉड्यूलों में प्रस्तुत किया जाएगा। ऑल इन कक्षाओं का लाइव डेमो तथा हैंड्स ऑन वर्कशॉप असाइनमेंट आदि शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, प्लेयराज पाठ ने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैंटेसी और स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स पार्ट ने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साझेदारी के बाद आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को देखा जाएगा और खिलाड़ी संबंधित गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर्स पार्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। प्लेयर्स पार्ट की स्थापना 2015 में योगेश डाइपोड और मिथेश गंगर ने की थी। इस दोस्तों यह जो है प्लेयर्स पार्ट है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 2015 में किया गया था। और इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना है
योगेश डाइपोड और मितेश गंगा ने इसकी स्थापना किया था। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, मेघालय राज्य में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत का सबसे बड़ा सुअर मिशन लॉन्च मेघालय में किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं। 10 सितंबर 2020 को मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत का 209 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन लॉन्च किया है। इस परियोजना में मेघालय के 35,000 सुअर किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। यह 300 PACCS प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के सदस्यों के आय में एक नियमित रूप से स्रोत का प्रदान करेगा। अब दोस्तों यह क्वेश्चन मेघालय से संबंधित है, तो मेघालय के बारे में जानिए। मेघालय का अब दोस्तों यह क्वेश्चन मेघालय राज्य से संबंधित है, तो आप मेघालय के बारे में जानिए। मेघालय की वर्तमान में राजधानी कौन है? तो शिलांग। मेघालय की राजधानी कौन है? तो शिलांग है। और मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री है। और मेघालय के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो तथागत राय वर्तमान में मेघालय के गवर्नर है। मेघालय का राजकीय पशु बादलदार तेंदुआ। दोस्तों मेघालय का जो राजकीय पशु है ये बादलदार तेंदुआ है। और मेघालय का राजकीय पक्षी कौन है? तो आम पहाड़ी मैना। आम पहाड़ी मैना मेघालय का राजकीय पक्षी है। आप इतने फैक्ट को मेघालय से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के सरकार प्रमुखों की परिषद की अगली बैठक कब आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के सरकार के प्रमुखों के परिषद की अगली बैठक नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। भारत 29 से 30 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO की सरकार के प्रमुखों की परिषद की बैठक का मेजबानी करेगा। SCO का पूर्ण सदस्य बनने के बाद भारत द्वारा यह आयोजित की जाने वाली पहली प्रधानमंत्री की स्तर पर बैठक होगी। भारत के SCO के सदस्य राज्यों में 2 मंत्री और 2 स्तरीय बैठक की मेजबानी भी करेगा। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित घरों को उद्घाटन और गृह प्रवेश समारोह में भाग लेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित घरों के उद्घाटन और गृह प्रवेश सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत निर्मित 1,75,000 घरों को उद्घाटन तथा गृह प्रवेश समारोह में भाग लेंगे। यह सभी घर वर्तमान में चुनौतीपूर्ण कोविड-19 महामारी के दौरान बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपलब्ध होंगे। और PMAY जी 20 नवंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। दोस्तों ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को किया गया था। 20 नवंबर 2016 को दोस्तों ये प्रधानमंत्री 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत किया गया था। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों अब यह मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित घरों
का उद्घाटन तथा गृह प्रवेश समारोह में प्रधानमंत्री भाग लेंगे, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान में राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी दास टंडन थे। लालजी दास टंडन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर के कार्य को अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाल रहे हैं। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सुभाष कश्यप को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। विज्ञापन एजेंसी BBH एंड पब्लिशिस वर्ल्ड वाइड इंडिया के CEO सुभाष कश्यप को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क अध्यक्ष रोहित गुप्ता के स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 105 रैंकिंग भारत की है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 105वें स्थान प्राप्त हुआ है। 10 सितंबर 2020 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 26 स्थान नीचे गिरकर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। 2019 में भारत की रैंक 79 थी। द इकोनॉमिक्स फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट नई दिल्ली थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ हुआ था। करेंट अफेयर सेशन में हमारा आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों, कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, हाल ही में स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस के प्रमुख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, एडनेटर मठ के प्रमुख थे। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।